चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा से इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस के 8 विधायक। जी हां, 8 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर गोवा से आपको हम बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। मुंबई एडिटर अमित राय जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, बड़ा नहीं बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं कांग्रेस के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा झटका है ये। जब अभी चुनाव हुए थे तो 11 विधायक कांग्रेस के चुन के आए थे। 11 में से 8 का बीजेपी में शामिल होना निश्चित तौर पे गोवा में कांग्रेस के खत्म होने की कगार पे आ चुकी है, ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, इलेक्शन के पहले भी और इलेक्शन के बाद भी कई सारी अटकलें लगाई गई, कई सारे नाम हमारे सामने आए कि बीजेपी में जा रहे हैं लोग, ये शामिल हो रहे हैं, वो शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जो नाम है दिगंबर कामत, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी चले गए हैं बीजेपी में। और माइकल लोबो जो चुनाव के पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए थे और ये था कि कांग्रेस सरकार बन जाएगी तो मंत्री पद मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है उसके बाद और 8 जो ये एमएलए हैं, दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, अलेक्सो सिकेरा और रुडोल्फ फर्नांडिस, ये 8 लोगों ने जो है मुख्यमंत्री जो गोवा के हैं प्रमोद सावंत, उनसे मुलाकात की, बैठक की और ये स्पष्ट हो गया कि ये 8 लोग जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जो है पदयात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ गोवा में इतना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से अमित जी, एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पहले खुद को ही तो जोड़ ले, तो ऐसी बातें सही साबित होती है जब गोवा में ये हो गया। देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, 8 विधायक जो 11 विधायक जीत के आए थे उसमें से 8 का इस तरह से चले जाना बीजेपी में निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका जो है यहाँ पर लगा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में इस साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें बीजेपी गठबंधन को 25 विधायक थे और वहीं कांग्रेस के 11 विधायक थे। इसमें से 8 जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि गोवा में मार्च में सरकार गठन के बाद ये दूसरा मौका है जब कांग्रेस में फूट की चर्चा थी। इससे पहले जुलाई में कांग्रेस के 11 विधायकों में से 5 के पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी। हालांकि कांग्रेस ने सही समय पर सक्रियता दिखाते हुए उस बगावत को रोक लिया था। उस वक्त कांग्रेस के विधायक दिगंबर कामत, माइकल लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक और दलीला लोबो के बागी होने की चर्चा थी, लेकिन उस समय कांग्रेस संभाल लिया, लेकिन इस समय संभाल नहीं पाए। और 8 में से ये वो 5 इनकी चर्चा पहले भी हो रही थी, वो 5 भी शामिल हो चुके थे। और ये पहला मौका नहीं है गोवा में इस तरह कांग्रेस झटका लगा है। इससे पहले गोवा में पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी, लेकिन 13 सीटें होने के बावजूद बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने में सफल रही थी। और 2019 में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। तब पार्टी के 10 विधायक, मैं आपको बताऊं 2019 में कांग्रेस को झटका लगा था, तब पार्टी के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2 और विधायक बीजेपी में शामिल हुए। यानी ये इस चुनाव में दूसरा झटका है कांग्रेस के लिए। निश्चित तौर पर अब मात्र 3 विधायक बचे हुए हैं। आपने ठीक बात कही कि गोवा में खत्म होने की कगार पर कांग्रेस। बहुत धन्यवाद अमित जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।